हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 12 की केमिस्ट्री की वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो आज की यह तीसरा लेक्चर है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर इसके पहले के लेक्चर को आप लोग नहीं देखे हैं तो इसके पहले के लेक्चर को आप लोग जाके देख लीजिए, तब आप लोग यहाँ पे थर्ड लेक्चर में आएंगे, ठीक है। नहीं तो आगे के लेक्चर आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो तीसरा लेक्चर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगर पहला और दूसरा लेक्चर अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, तब तीसरा लेक्चर में आके आप लोग प्रस्थान होइएंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब बिना लेट के अब मैंने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, तीसरा लेक्चर में मैंने पढ़ाने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आप लोग हेडिंग बना लीजिए, क्या हेडिंग बनाइएगा मेरे प्यारे दोस्तों? आप लोग क्या हेडिंग बनाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित कौन कौन कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रभावित करने वाले कारक हैं सांद्रता या दबाव, दूसरा अभिकारक की प्रकृति, तीसरा तापमान, चौथा प्रकाश, पांचवा उत्प्रेरक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी हैं। क्या पूछ सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सी हैं। तो आप लोग मेरे प्यारे दोस्तों मेरे साथ अगर जुड़े हैं और जुड़े रहिएगा तो आप लोगों को कहीं दिक्कत होने नहीं देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक सांद्रता, अभिकारक की प्रकृति, तीसरा तापमान, चौथा प्रकाश, पांचवा उत्प्रेरक हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब इस पांचों टॉपिक पे एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले करते हैं सांद्रता या फिर दाब। सांद्रता या फिर दाब पहला पे चलते हैं पहले चर्चा करने। तो पहला टॉपिक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इस पे ध्यान देना है। पहला टॉपिक सांद्रता या दाब पे मैंने चर्चा करेंगे। सबसे पहला टॉपिक यही है, क्या? रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। पहला टॉपिक था सांद्रता और दबाव। तो पहला टॉपिक पे मैंने अभी हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है। क्या बोला? रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्या? रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के सीधे समानुपाती होती है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू होती है। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है अभिक्रिया की दर वैसे वैसे घटती है, यानी कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़नी चाहिए, किसका? अभिकारकों की, और अभिक्रिया की दर घटती जाती है, यानी कि बढ़ती, अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती जाती है और अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है। अभिक्रिया की दर भी बढ़ती जाती है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि लॉ कनेक्शन इज इक्वल टू फ्यू कलेक्शन, हाई कनेक्शन, मोर कलेक्शन, यानी कि दोनों की दर हमेशा बढ़ती जाती है। लो कनेक्शन भी बढ़ती जाती है और हाई कलेक्शन इक्वल टू मोर कलेक्शन बिल्कुल बढ़ती जाती है। तो आप लोग इतना आप लोग को समझ में आ गए होंगे। अब इसके आगे देखना, दूसरी नंबर था क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि अभिकारक अभिक्रिया की दर का दूसरी था अभिकारक की प्रवृत्ति, यानी कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ना या फिर घटना। इस पे अभी मैंने चर्चा करते हैं। देखो, दूसरा टॉपिक जो था उस पे अभी मैंने चर्चा करते हैं, ठीक है। क्या? देखो, आयनिक अभिकारकों की अभिक्रिया की दर सहसंयोजक अभिकारकों की तुलना में अधिक, यानी कि तेज है। यानी कि आयनिक अभिकारकों की अभिक्रिया की दर सहसंयोजक अभिकारकों की तुलना में अधिक तेज है। क्या है? अधिक तेज है, यानी कि सतह का क्षेत्रफल तेज है। आयनिक अभिक्रिया की दर की सहसंयोजक अभिकारकों के क्षेत्र से। तो अब देखो, दूसरी पॉइंट क्या है?
अभिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अभिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल जितनी बड़ी होगी, अभिक्रिया की दर उतना ही तेज होगी। क्या सही बात है कि नहीं? देखो मैंने जैसे अभी यहाँ पे समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्षेत्रफल फिगर में दिया है, क्षेत्रफल देखो अभिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अभिकारकों की पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही तेज होगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिया, इसका हीट तेज होगा कि नहीं, और इसका लो होगा, तेज होगा नहीं, यानी कि उतना ही तेज होगा, जितना ठोस उतना ही तेज होगा। तो आप लोग को हर एक चीज़ समझ में आ गया अभिकारक की प्रकृति यानी कि सतह के क्षेत्रफल के बारे में। अब आते हैं तीसरा, टेम्परेचर के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। किसके बारे में? टेम्परेचर के बारे में। थर्ड नंबर क्या है? टेम्परेचर के बारे में। तो देखो तापमान के बारे में। तापमान में वृद्धि रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जैसे तापमान में वृद्धि होगा यानी कि टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा उसका दर रेट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। उच्च तापमान पर अभिकारकों की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। उच्च तापमान पे, हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, जिसके कण अधिक तेज़ी से चलते और उनकी टकराने की संभावना बढ़ जाती है। जिसकी कण अधिक तेज़ी से चलती है और उसकी टकराने की संभावना बढ़ जाती है। देखो जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, उसकी कण तेज़ी से चलेगा तो कई चीज़ में टकरा जाएगा, तो उसकी टकराने की संभावना बहुत अधिक होंगे। तो आई होप कि आप लोग तीसरा भी टॉपिक समझ लिया। अब आते हैं चौथा पे। देखो पहले तीसरा में नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, उसी यानी कि दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तापमान में हर 10 डिग्री सेल्सियस वृद्धि करने पर, देखो तापमान टेम्परेचर जैसे मैंने बढ़ाया, हर एक 10 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि यानी कि बढ़ाते हैं, हर एक 10 डिग्री बढ़ाते जाते हैं, तो अभिक्रिया की दर लगभग दोगुनी होती जाती है। अभिक्रिया की दर यानी कि टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। देखो 10 डिग्री जैसे मैंने टेम्परेचर लिए, ठीक है, उसमें देखो इसकी धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ती गई, उसकी दोगुनी होती गई। अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ाए तो सोचो कि 20 डिग्री रेट बढ़ गया। क्या हुआ? 20 डिग्री रेट बढ़ गया, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ऐसी बातों को आप लोग को माइंड में सेटअप रखना है, यानी कि आप लोग अगर सेटअप नहीं रखेगा तो आप लोग के लिए आगे चल के दिक्कत होगा, परेशानी होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरी कहावत यही रहेगी कि आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े हैं तो क्लास 12 में अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए मेरे को। आप लोग जैसे मेहनत कीजिए उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ में जुड़ के अगर टॉपर नहीं कहलाए तो कुछ नहीं कहला सकते मेरे प्यारे दोस्तों। अब इसके आगे चलते हैं। चौथी देखो, चौथी टॉपिक को समझना है। चौथी टॉपिक कुछ इम्पोर्टेंट होने वाली है। चौथी टॉपिक क्या है? लाइट यानी कि प्रकाश। प्रकाश के बारे में कुछ विकिरणें विशेष रूप से प्रकाश जैसे कि यूवी प्रकाश के उपयोग से रासायनिक अभिक्रिया की दर काफ़ी बढ़ जाती है। यानी कि कुछ विकिरण विशेष रूप से जैसे यूवी के चलते क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रेट बढ़ जाती है। किसके? यूवी लाइट के चक्कर में। यूवी लाइट जैसे बढ़ेगा वैसे अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ने लगती है, ठीक है। तो देखो अब इसमें याद रखना है, रोशनी का प्रभाव विशेष रूप से उन अभिकारकों में महत्वपूर्ण होता है जो फोटोकेमिकल प्रक्रिया होती है। जो फोटोकेमिकल प्रक्रिया होती है यानी कि रोशनी का प्रभाव विशेष रूप से उन अभिकारकों में महत्वपूर्ण होते हैं जो फोटोकेमिकल प्रक्रिया होती है। जैसे आप लोग अंधेरा में फ़ोटो खिंचाएगा, थोड़ी झिरझिराहट होगा,
और जस्ट उसी में जब लाइट आ जाए यानी कि प्रकाश आ जाए तो उसमें फोटोकेमिकल की वजह से यानी कि लाइट की वजह से फ़ोटो चकाचक आने लगते हैं। वही होता है मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे। तो चौथी नंबर भी आप लोगों को ईजिली तरीक़ा से समझ में आ गया। अब आते हैं 5वां नंबर पे। ये अंतिम है 5वां, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग अभी कारकों की सांद्रता की दर को प्रभावित करने वाले कारक 5वां लास्ट है, जो कि उत्प्रेरक है। क्या है? उत्प्रेरक। अंतिम टॉपिक है। क्या है? अंतिम टॉपिक है। तो अंतिम टॉपिक को बिल्कुल इजीली तरीक़ा से समझना है। क्या समझेंगे? उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रवर्तित करता है, लेकिन अभिकारकों के अंत में रासायनिक रूप से प्रवर्तित पाया जाता है। इसका मतलब है कि उत्प्रेरक खुद अभिक्रिया में शामिल होता है, लेकिन अंततः वापस अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। यानी कि उत्प्रेरक यह हुआ कि उत्प्रेरक वह पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि रेट, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑपरेट को क्या करता है? प्रवर्तित करता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑपरेट को प्रवर्तित करता है और अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रवर्तित पाया जाता है। यानी कि अभिक्रिया के अंत में, अभिक्रिया जैसे रिएक्शन होते गए थोड़ी देर के बाद अप्रवर्तित देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्प्रेरक खुद अभिक्रिया में शामिल होते हैं, लेकिन अंततः वापस अपनी मूल अवस्था में लौट जाते हैं। तो मैंने मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल इजीली तरीक़ा से आप लोगों को उत्प्रेरक भी समझा दिए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग की उम्मीद 95% अगर है तो आप लोग रामप्रीत स्टडी सेंटर 1 to 3 में ज़रूर जुड़ के रहिए और साथ में अपने दोस्तों को भी जुड़ कर रखिए। तो तुरंत आप लोग वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के पास कीजिए कि रामप्रीत स्टडी सेंटर मस्त पढ़ाते हैं और 95% लाने की गारंटी भी देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को क्लास 12 के अगर नोट्स चाहिए तो 6204915850 इस नंबर पे संपर्क करके क्लास 12 की नोट्स इजली तरीक़ा से पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।